शंकर जी के हाथ से भगवान गणेश जी का माथा क्यों कटा? प्रश्न बहुत अच्छा है। गुरुजी ने प्रसंग किया था, वो प्रश्न जो भेजा है झुंझुनू से, समीर जी के पास उसका मैसेज है, अगर हो सके तो उसको टीवी पर अवश्य दिखा। तो गुरुजी ने एक बार वर्णन करा था कि व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। फिर कहूंगा, बारंबार कहूंगा और कहने में पीछे नहीं हटूंगा। पहले भी कहा था रवि कुमार जी, आज फिर बोल रहा हूं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। माता और पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु और शिष्यों से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्माओं से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अपने कर्म से डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो रवि कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया है झुंझुनू से कि शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर, विनायक का सिर क्यों काटा, किस लिए? तो इसमें विनायक देव या शंकर भगवान, इनके भी कोई कर्म का भाग है क्या? रवि कुमार जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है। और शायद सोमवंशी परिवार जो गणेश शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, इस पुराण के सिवाय, इस कथा के सिवाय शायद ही कोई होगा जिसको इसका उत्तर मालूम होगा, इस पावन चरित्र को कोई श्रवण कर पाए। पावन चरित्र, बहुत सुंदर प्रश्न है। रवि कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमको तो लगता है स्वयं शंकर ही आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न भेजते हैं और उनको ये कथा सुनना रहती है, कहीं शिव। आपने लिखा है क्या कर्म का दंड सबको भोगना रहता है, तो फिर ये क्या कर्म के अनुसार है? बिल्कुल बिल्कुल कर्म के अनुसार है। भाई, राम जी सीता जी से अलग हुए, क्या ये कर्म के अनुसार है? बिल्कुल, ये भी कर्म के अनुसार। राक्षसों के गुरु दुर्वासा, क्रोध जहां पर भरपूर हो, शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वामन अवतार के समय पर राजा बलि का साथ देने के लिए जब राजा बलि शुक्राचार्य जी के यहां आया, तब शुक्राचार्य जी नहीं मिले। वामन भगवान देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी नहीं है, तो राजा बलि के जितने राक्षस गण हैं ये सब समर्पण करेंगे। वामन भगवान को क्रोध आया और वामन भगवान ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। इन राक्षसों की धर्मपत्नी शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी के पास पहुंच गई, गुरु माता के पास। माता, ये वामन पुराण का चरित्र है। माता, हमारे पतियों को जीवित कर दो। और शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी हाथ में जल लेकर शुक्राचार्य जी का ध्यान कर कर, मैं राक्षसों के गुरु की धर्मपत्नी गुरु माता इन सबको अपने तेज बल से जीवित करती हूं। वो वापिस जीवित हो गए। भगवान वामन को क्रोध आ गया और वामन भगवान को क्रोध आया तो वामन भगवान ने उसी समय सुदर्शन उठाकर
शुक्राचार्य जी की धर्म पत्नी का सिर काट दिया। धर्म पत्नी का जब धर्म पत्नी का शीश कटा, शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। पत्नी मर चुकी है, कोई है नहीं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। वामन भगवान, हे नारायण, तुमने हमारे साथ छल करा है और हमारी पत्नी जो इन राक्षसों की गुरु माता है उसने उनके अनुकूल कार्य करा, उसके बाद भी तुमने हमारी धर्म पत्नी का वध किया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे नारायण, आज अगर मैं अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूं, अकेले रह रहा हूं, तो मृत्यु लोक में तुम राम बनकर जब जन्मोगे, प्रकटोगे, तब तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सहना पड़ेगा। केवल एक बार नहीं। धर्म पत्नी का वियोग अगर मैं सह रहा हूं, शुक्राचार्य जी कहते हैं, तो मेरी धर्म पत्नी का वियोग मैं सह रहा हूं, तो तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और उठाओ शास्त्र। रामचरितमानस में राम जी जब गए, वन से सीता जी का हरण हो गया, वियोग सहन करा। सीता का मिलन हुआ, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करा, फिर वियोग सहन करा। लव कुश मिल गए, सीता भी मिल गई, फिर वियोग सहन करना पड़ा, भूमि का दिवास हो गया। वियोग सहना पड़ा, कर्म का दंड है, भोगना है, भोगना है। चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो। फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे जितना धन कमा कर लाए हो उसका भोग सब कोई करेगा, पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले ही करना है। इसलिए अपने हाथों से दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण अपने हाथों से करते चलो। अगला किसने देखा, जीवन का क्या जाने। पूर्व में करा था, आज भोलेनाथ ने दिया है। एसी का कमरा, घर, फ्लैट, मकान, पति, पत्नी, बच्चे, सारा सुख भगवान ने दिया। 4 महीने लॉकडाउन में निकले, भरपेट भोजन दिया, दुकानें बंद थी तो भी उसने भूखा नहीं सुलाया। उसकी कृपा इतनी थी, उसकी दया इतनी थी। क्यों दिया उसने? क्योंकि पूर्व में तो जो बोकर आया है वास्तु काट रहा है। पूर्व में जो तू बोकर आया, पूर्व में जो तू कर कर आया, उसका भोग आज भोग रहा है। पूर्व में एक भजन गाया, जो बीज हमने बो दिया है उसी का फल हम भी पा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी का फल उसी को वो ही चला रहे। जो उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। शुक्राचार्य जी की धर्म पत्नी गई तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया, नारायण, मैं अपनी धर्म पत्नी का वियोग सह रहा हूं, तुमको पृथ्वी पर राम बनकर वियोग सहना पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा, कर्म का खेल है। रवि जी, बहुत सुंदर प्रश्न झुंझुन से, राजस्थान से आपने भेजा। कर्म का खेल है। कथा कर रही है, क्यों कटा गणेश जी का माथा, क्यों काटा शंकर ने अपने पुत्र का शीश, उसका भी लेख शिव महापुराण वर्णन कर रही, उसका भी लेख शिव महापुराण कह रही। एक माली और सुमाली, ये दोनों राक्षस कुल में जन्मे थे। और असुर कुल में जन्म लिया
राक्षस कुल में जन्म लिया। माली और सुमाली राक्षस कुल में जब जन्मे, और जन्म लेने के बाद माली और सुमाली भले राक्षस कुल में जन्मे, लोगों को परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना, पर एक काम इनका प्रबल था, ये शंकर का भजन बहुत करते थे। जैसे आपको बताया था कि मौर्य गोस्वामी जीवों पर कृपा करते थे। माली सुमाली राक्षस होकर एक काम अच्छा करते थे, क्या? जो शिवलिंग, जो शंकर का शिवलिंग नगर से बाहर होता था, गांव से बाहर जंगल में होता था, उस शिवलिंग की आराधना करना, वहां सफाई करना और शिव का अनुमोदन करना। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखिएगा। अभी अभी तो ये मोबाइल पर आप डाल दो कि आपको कहाँ जाना है और आप वहां पहुंच जाते हो, गाड़ी राइट में, लेफ्ट में, यहाँ वहां। इससे पहले बुक चलती थी, मैप देखते थे कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ कहाँ से, कैसा कैसा, तो बुक से जाते थे। बुक भी बाद में आई, मोबाइल भी बाद में आया। उससे पहले लोग पूछ पूछ के जाते थे, यहाँ भैया ये इंदौर का रास्ता है, हाँ भैया ये भोपाल का रास्ता है, हाँ ये बेरागढ़ का है, हाँ ये हरदोई का है, हाँ अच्छा ये गोरखपुर का, हाँ पूछ पूछ के। थोड़ी दूर चलते, गाड़ी रोकते, गांव के लोगों से पूछते, फिर आगे। उससे पहले अगर कोई मार्ग दिखाता था तो केवल मार्ग दिखाने वाला शिव ही होता था। आप रोड के किनारे जहां से चल रहे हो वहां तक, रोड के किनारे पेड़ के नीचे लोग शंकर का शिवलिंग रख देते थे। कहां रखते थे? पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, कहीं खुली जगह में शंकर का शिवलिंग रख देते थे। पूरे रास्ते में जहां से तुम चले हो, अब आजकल तो मोबाइल हो गए, मंदिर हो गए, देवाल, जहां से तुम चलते थे वहां से लेकर जहां तक लोग जाते थे वहां तक पेड़ के नीचे गांव गांव में शंकर के शिवलिंग मिलते थे। क्यों रखते थे शंकर का शिवलिंग? कि कोई आकर हमसे ना पूछे कि हमको जाना किधर है। अगर उसको उत्तर में जाना है तो शंकर की जलाधारी गांव के लोग हमेशा उत्तर में रखते थे, तो गाड़ी से जाने वाला ये देख लेता था कि शिवलिंग की जलाधारी कहां है, पहचान जाता था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, वो पहचान जाता था उस शिवलिंग को देखकर कि हमको जाना किधर है। कोई मैप नहीं देखता, शिव से जाना। इसलिए भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने कृष्ण के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने अन्य देवता के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर उतने दो देवताओं के मंदिर हैं, एक हनुमान, दूसरे भोलेनाथ, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाश, शिव। किसी के मंदिर हो ना हो, पर ये दो मंदिर है। महाराज, अब माली और सुमाली ये राक्षस कुल में जन्मे हैं, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं, दोनों राक्षस कुल का निवास करने वाले हैं। पर जो मंदिर नगर से दूर हो, जो शिव भगवान शंकर का शिवलिंग भवन से दूर हो, वहां जाकर सफाई करना, मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी की आराधना करना, घंटों तक बैठकर शिव की साधना करना। माली और सुमाली लगे। हम आपसे भी कहते हैं, याद करो
गंगवार परिवार लखनऊ ने जो कथा कराई थी उसको याद करिए। उसमें कहा था, घर का शिवलिंग से ज्यादा प्रबल होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से प्रबल होता है नदी के तट का शिवलिंग। नदी के तट से ज्यादा प्रबल होता है 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग से प्रबल होता है किसी जंगल में, वन में, बगीचे में, जहां कोई ना जाता हो, वहां अगर शिवलिंग मिल जाए और उसकी आराधना आप करने लगे, वो प्रखर का प्रदान कर देता है। सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी सब होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, आप अगर मंदिर में दिया नहीं जलाते मत जलाओ, आप मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाइए, आप शंकर के मंदिर जाकर कुछ नहीं कर सकते मत करो। बस इतना जरूर करना, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगा कर आ जाना। बहुत है, बहुत। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जो एकांत हो, जहां कोई पहुंच ही ना रहा, अकेले शंकर बैठकर साधना में लीन है। कई बार एकांत में जो शिवलिंग दिखते हैं, एकांत में जो शिवलिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर साधना में डूबे हुए हैं, साधना में लगे। साधना कर रहे हैं। अब हम कई बार कहे कि बस वहां चले जाओ, लगाया दिया। जहां कोई मंदिर में ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। टूट भी गया, छत टूट गई, पानी टपक रहा है, फर्श सही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, केवल शंकर का शिवलिंग वहां पर विराजमान है, गुफा जैसा लग रहा है, अंधेरा, कचरा सब हो रहा है, उसमें तुम जाकर बैठो, उसकी आराधना करो, सफाई कर कर पूजन कर लो। नहीं है पूजन सामग्री, उसके सामने बैठकर उससे 2 बात कर लो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 2 शायद हमें लगता है इसलिए कुबेरेश्वर महादेव पूरा सीहोर छोड़कर, भोपाल, इंदौर छोड़कर ये जंगल में आकर विराजमान हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग जो मिल रहा है, आपका 1-1 रुपया जो कुबेरेश्वर महादेव में लग रहा है, एकांत में कुबेर भंडारी तुम्हारा भंडार जब भरेगा तो सुख ही होगा। सहज खुद वीराने में रहता है, दुनिया को सोने की लंका दे देता है। खुद वीराने में रह रहा है, शमशान में, कैलाश पर भूतेश्वर बनकर, भस्म रमाकर, जटाजूट पहनकर रह रहा है। आज माली और सुमाली दोनों शिव का आराधना में लगे हुए थे, शिव की आराधना। और माली और सुमाली शंकर को जल चढ़ाते थे, स्मरण करते थे शंकर का। महाराज जब शिव को जल चढ़ाते थे तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे।
अर्थात आप लोगों ने कई बार देखा होगा तब साधना वालों को, तब आराधना करने वालों को, और कई बार माताओं को अगर आपने देखा हो, स्त्रियों को अगर देखा हो, तो अगर ये तीज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, तो माताओं की एक आदत रहती है। ये मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर शिव पुराण में से ये अंश लिया है। मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर इस शिव पुराण का ये अंश ग्रहण करा है, माली और सुमाली की कथा में से ग्रहण करा है, ऐसा लगता है। क्या जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती, उसी देवी के सिर से लेकर, उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सोमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवा कर उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थी, प्रवृत्ति तो राक्षस की थी, और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते, और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते, और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगाते। शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे। सूर्य का तेज माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे, शिवलिंग से। ये शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते। माली और सुमाली के चेहरे की रौनकता, चमकता इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि सूर्य उनको देखकर अपने मन में ईर्ष्या रखने लगा, मन में ईर्ष्या। बहुत ध्यान देना, शायद ये कथा सोमवंशी जी द्वारा जो करवाई जा रही है हरदोई उत्तर प्रदेश वाले द्वारा, शायद ये कथा फिर मिले ना मिले कि शंकर ने अपने पुत्र का सिर क्यों काटा, किस लिए, ये कथा फिर मिले ना मिले, उसको अच्छे दिल से सुन। माली सुमाली, सूर्य को ईर्ष्या होने लगी कि बताओ हमारा तेज पुंज फीका। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे नवग्रह मंडल शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु, केतु, जितने भी ब्रह्मांड के मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह शंकर के शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाते हैं। शंकर के शिवलिंग, ये चमक, ये दमक, फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये तेज पुंज ये आप ही का है। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से,
मेरा निवेदन है, जब एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को दे रहे हो, एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को आप दे रहे हो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हो या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार एक प्रयास कर कर देखना, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाएं, उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेना, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओगे। आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें, अवश्य करें। कि इतने उपाय गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण में इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो क्यों ना बच्चे भी इस उपाय को कर कर देखें कि सही है कि गलत है, और फिर हमें लिखकर जरूर भेजना कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर याद हुआ कि नहीं हुआ, कर कर दे, प्रयास जरूर करो, शिव पर विश्वास कर कर, शंकर पर भरोसा रख, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव का स्मरण कर कर प्रयास जरूर करो। क्या फल मिलता है ये आप जान सकते हैं। क्या प्राप्त हो सकता है ये आप जान सकते हैं, ये आपके ऊपर। महाराज माली और सुमाली भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन करते हैं, माली और सुमाली भगवान शंकर पर चंदन मलते हैं, मस्तक का मुकुट उतार कर माली सुमाली हाथों की बीठी का उतार कर, हाथों के आभूषण उतार कर, तन पर यज्ञोपवीत धारण कर कर, त्रिपुंड लगाकर, 12 तिलक धारण कर कर भगवान शिव की आराधना करते। सारे ग्रहों का तेज माली और सुमाली को प्राप्त हो गया। अब माली सुमाली राक्षस होकर जहां से निकल कर जाते, लोग उनको सूर्य की तरह पूजने लगे थे, लोग उनको सूर्य की प्रकाश की तरह पूजते। माली सुमाली जहां से निकल कर जाते, उनका आदर, उनका सत्कार, उनका आदर भाव प्रकट होता। सूर्य को थोड़ी ईर्ष्या हो और सूर्य को लगा, एक बार सूर्य देव चले इंद्र के पास पहुंचे, और इंद्र सूर्य से मिलने के लिए जब आए और मिलकर जब इंद्र और सूर्य का जब मिलन हुआ, तो इंद्र से सूर्य ने अपने मनोदशा व्याख्यान वर्णन करा। व्याख्यान सूर्य देव कहते हैं, इंद्र जैसे इंद्र की पूजन ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने बंद करवा दी थी और गिरि गोवर्धन नाथ जी की पूजन चालू हो गई थी, तो इंद्र के भीतर द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था, तो जल वृष्टि करी थी। आप सब जानते हो, भागवत जी में सुना होगा, आप लोगों ने भागवत में श्रवण किया होगा, भागवत में सुना होगा। जब ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मां
ये पकवान किसके लिए बन रहा? कहा इंद्र के पूजन के। मां, इंद्र की पूजन क्यों? क्योंकि वो अंधन लक्ष्मी देने वाला है। मां, अंधन लक्ष्मी देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, जिसकी तलहटी में गौ माता चरती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनाते हैं और माखन बनाकर अपना यापन करते हैं। अगर पूजन करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी की करो। ये भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, सारे ब्रजवासी मिलकर गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जाते हैं। इंद्र की पूजन रह जाती, इंद्र की पूजन नहीं होती। देवऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचकर कहते हैं, पृथ्वी से तुम्हारी पूजन बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आया, जलवृष्टि कराई, इतना पानी गिराया, ऐसी बूंदें गोवर्धन पर्वत पर गिराई कि आज भी ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी के ऊपर शिलाओं पर पानी की बूंद के निशान बने हुए हैं। आज भी कभी जाए तो दर्शन कर कर आना, आज भी पानी की बूंद के निशान। इतनी तेज जलवृष्टि थी। क्यों? क्योंकि इंद्र को गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन हुआ तो उसको देखकर ईर्ष्या जाग गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य के भीतर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है वो जीवन में फिर गलत काम करने में पीछे हटता ही नहीं। वही हुआ, इंद्र के भीतर ईर्ष्या जागी कि गोवर्धन नाथ जी का पूजन हुआ। इंद्र को क्रोध आ गया, जलवृष्टि कर कर ना जाने कितनों को पानी में डुबो दिया। जलवृष्टि कर कर कितने जीव, कितने जलचर थलचर वायुचर जीव उसमें नष्ट हो गए। कितने कितने। ये जलन का जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, ये दुख देता है। ये ईर्ष्या का भाव कष्ट देता। कई घर में देवरानी जेठानी रेवे, बताओ सास इसको ज्यादा मानती, मुझे नहीं मान, ये ईर्ष्या का भाव। कई बेटों में ईर्ष्या हो जाए, पिताजी इसको ज्यादा मानते, मुझे नहीं, ईर्ष्या का भाव। नगर में, समाज में, व्यवहार में, व्यापार में किसी एक व्यक्ति का यदि सम्मान हो रहा है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो खुश भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा है, क्या जोरदार आनंद आ रहा है, कितना बढ़िया काम करा तूने, कितना बढ़िया आनंद करा। और कोई एक ऐसा होगा जो भीतर बैठे बैठे ये ईर्ष्या करेगा, बताओ इतना कर लिया, ऐसा कर लिया। ये ईर्ष्या व्यक्ति को बर्बाद कर देती। ये ईर्ष्या। भगवान से कहना, भगवान तेरी कृपा बनाकर रखना, तेरी कृपा। हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को ऐसा बनाना कि हम दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाएं और दूसरे को दुखी देखकर हम दुखी हो जाएं। हमारे भीतर ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या ना हो। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए, और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उनके पद से भी कोई ऊंचा जा रहा है, तो उनसे उसकी अच्छाई नहीं देखी। अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी, अच्छी प्रतिष्ठा पाने के बाद, नाम, शोहरत, इज्जत सब पाली, पर उस शोहरत से कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपन बढ़ गए, अपन अच्छी जगह बढ़ गए, पर दूसरा नहीं बढ़ना। भाई ऊंच निवास नीच कर दो, देख न सकई पराई विभूति। ये कैसे आगे बढ़े? ये कैसा चमक रहा है? इसमें इतना प्रकाश कैसे है?
ये इतना उज्जवल कैसे हो गया, इसका नाम कैसे चल गया, बस ये दुख हो गया। और माली और सुमाली का तेजपुंज इतना प्रबल था, माली और सुमाली का तेजपुंज का इतना प्रखरता थी, क्योंकि शिव जो देता है वो कहता नहीं, शंकर जो देता है वो कहता नहीं। भोलेनाथ जिसको देता है कहकर नहीं देता, जिसको दिया वो जगत में डोंडी पीट कर कहता है कि मुझे शंकर की कथा से मिला, वो छाती ठोक कर कहता है मुझे शिव ने दिया है, शिव ने। कल हरदोई वाले सोमवंशी परिवार से बात हुई, जो कथा के मुख्य यजमान, वो कह रहे थे गुरुजी हमारे मन में बिल्कुल नहीं था कि हम कभी कथा करवाएंगे, हमने सोचा ही नहीं था कि कभी कथा करवाएंगे। सोमवंशी जी बोले ये मेरी धर्म पत्नी, ये मेरी धर्म पत्नी, बस इसकी चित्त वृत्ति में शिव समा गया और मन में भाव आ गया कि शिव महापुराण हो। शरीर में इतना दम नहीं, शरीर में इतना बल नहीं। कल सोमवंशी जी बोल रहे थे गुरुजी आप जैसे दिल्ली वाले तुल्ली परिवार की कथा कर रहे थे, हमको हमारी कथा याद आ रही थी क्योंकि हमारे भी पांव से चला नहीं जाता, तकलीफ बहुत रहती, पर मन में शिव आ गया, सोच लिया जीवन का क्या भरोसा है। पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा तो लाखों की जायदाद भी छोड़कर जाएंगे तो मालूम पड़े शेयर मार्केट में डब्बे में या जुए में बर्बाद कर देगा पीकर खाकर। अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा, जिंदगी भर जोड़ा और छोड़ा, क्या मतलब। धन्यवाद दूंगा सोमवंशी जी, गणेश चरित्र को सुनवाकर ना जाने कितने लोगों को कृतार्थ कर दिया आपने। शिव महापुराण का ये पावन चरित्र गणेश चरित्र, धन्यवाद। और कितने श्रवण कर रहे हैं, और एक धन्यवाद मैं आपको भी दूंगा जितने टीवी के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को एक कथा पहुंचा रहे हैं, फोन कर करके बोल रहे हैं कथा आ रही सुनो। अपने फेसबुक से दूसरे को जोड़ जोड़कर, यूट्यूब पर दूसरे को जोड़कर भेज रहे हैं, शेयर कर कर भेज रहे हैं, कथा सुनो शिव महापुराण की, ये चरित्र फिर नहीं मिलने वाला, सुनो कथा आ रही है ऑनलाइन। धन्यवाद दूंगा आपको जो आप इस शिव महापुराण को, हम यहां से आपको प्रसाद तो नहीं दे रहे, पर आप इस शिव पुराण का प्रसाद जगत में पहुंचा रहे हो, सारी दुनिया में पहुंचा दिया आपने कि शिव महापुराण है क्या। एक दूसरे के रिश्तेदारों को पहुंचाते जा रहे, कथा सुनो, फेसबुक पर सुनो, यूट्यूब पर सुनो, नहीं आ रही मोबाइल पर सुनो, टीवी पर, सुभारती पर, इस चैनल पर, उस चैनल, सुनो, श्रवण करो। प्रसाद के रूप में आप शंकर की इस कथा को बांट रहे हो, मैं धन्यवाद दूंगा। बहनों भाइयों आपको धन्यवाद देता हूं, जीजियों आप पर बहुत शिव की कृपा, आपने प्रसाद की तरह पूरे मोहल्ले में बांटा है। कथा आ रही सुनो, श्रवण करो, प्रसाद की तरह बांट दिया। नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में शंकर की कथा का स्मरण हो रहा। धन्यवाद दूंगा इन नवयुवक टीमों को, ये जवानों को, ये घर की बेटियों को, बच्चों को, इन युवानों को भी धन्यवाद दूंगा जो एक मैसेज कम से कम शिव महापुराण का लोगों को कर ही देते हैं कि कथा सुनो, आ रही है, स्मरण करो। धन्यवाद। ये तेज, ये पुंज माली और सुमाली को जो मिला है, माली और सुमाली को जो सूर्य जैसा तेज मिल गया, सूर्य नारायण को ईर्ष्या हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या, और ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, भले थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, वो कहीं तकलीफ दे जाती है, वहां कहीं दुख दे जाती है। ये टीवी पर जितने सीरियल बनते हैं ना,
जितने भी नाटक आप टीवी पर देखेंगे, जितने भी आ रहे होंगे, सारे नाटक में देखना कहीं ना कहीं की किसी ना किसी से ईर्ष्या है। और पूरे नाटक में वो ईर्ष्या ही दिखाते हैं, इसको जहर पिला दो, उसको ये खिला दो, उसको ये पिला दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। पूरे सीरियल में केवल ईर्ष्या ही दर्शाई जाती है, पूरे नाटक। महाराज माली और सुमाली शिव की आराधना करे। आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, सारा तेज पुंज शंकर को दे दिया। पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अर्चना करने वाला, शिव मंदिर जाने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाला, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, उसका चेहरा चमकेगा। कोई पूछे कौन से पार्लर से आया, बता देना। शिव महापुराण सुन रहा था 3 घंटे की, 2 बजे से 5 बजे तक, ये उसकी चमक है। शिव खुद चमका देता, और केवल सूरत से नहीं, शिव क्या खोलकर भंडार दे दे। जब वो चमक आता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। लंकाधिपति रावण को सोने की लंका देकर चमका, खुद के लिए मकान बनाया था, सो खुद के लिए महल बनाया था, रावण को दे दिया। क्या करना, वो आया है, निवेदन करा, भजन करा, अपने पास रखकर क्या करेंगे, ले जा। क्या करूं, माली सुमाली चमक गए। सूर्य नारायण को क्रोध आ गया, युद्ध करने के लिए सूर्य देवता आ गए। माली और सुमाली के साथ में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, और सूर्य देवता जब माली और सुमाली को मारने के लिए अग्रण्य आए, इतने में माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव। केवल इतना संबोधन निकला, शिव। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, दुख कहीं दुनिया से सताए गए हो, एक बार उस कालों के काल महाकाल को एक क्षण के लिए याद कर लेना, केवल एक क्षण। एक क्षण मेरे विश्वनाथ को, एक क्षण मेरे नागेश्वर को, एक क्षण जिस शंकर पर तुमने जल चढ़ाया उसको याद कर लेना। अगर कोई कष्ट भी आया तो एक क्षण के लिए बहुत बहुत। माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव। शंकर सामने खड़े हो गए, सूर्य नारायण मारने के लिए अस्त्र फेंके। शंकर को क्रोध आ गया और भूत भावन भूतेश्वर ने उठाया त्रिशूल और उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। माली सुमाली राक्षस हैं पर शिव के भगत हैं, शंकर के उपासक हैं, भले राक्षस हो, भले हो। वो मंदिर में भी रहता है तो वो शमशान में भी रहता है, वो पत्थर में भी रहता है तो वो जल में भी रहता है। तलातल रसातल के हर जगह पर कण कण में मेरा शिव बसता है, मेरा शंकर। कोई दरिद्र है वो भी भजन करता है, तो कोई सुखी है वो भी भजन करता है। माली और सुमाली भले राक्षस थे पर सूर्य नारायण इनके ऊपर जब तूने वार करा तो इसके मुख से निकल गया शिव, केवल शिव संबोधन निकला। और शिव तो अमृत है, मरने कैसे दे सकता है? शिव नाम ही अमृत है।
शिव का जब आप संबोधन करेंगे तो वो अमृत तत्व ही है। अमृत तो वो मरने कैसे देगा? मूल मंत्र है शिव। ओम त्र्यंबकम् ओम। ये भगवान का वेद मंत्र है, इसको हम मुख से बोलेंगे नहीं, पर वायलिन की धुन पर आप उसको श्रवण कर लो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे। बड़े भाव से भगवान शिव स्वयं अमृत है। शिव नाम ही अमृत तत्व है, और वो अमृत तत्व जब सामने आ जाए तो फिर क्या कोई मारेगा? क्या कोई मारेगा? कि काल क्या करेगा? क्या करेगा काल? तो काल भी क्या कर सकता है उस महाकाल के आगे? क्या स्वयं राक्षस माली सुमाली के सामने शिव खड़े थे। क्या करें? माली सुमाली राक्षस हैं, पर दिल में शिव बसा है। मृत्यु के समय पर भी शिव का स्मरण है। क्या करा सूर्य नारायण ने? कुछ नहीं, प्रहार करा था सूर्य देवता ने, और शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। सूर्य मर गया, सूर्य नारायण के प्राण छूट गए। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी, शिव महापुराण का रस तत्व है इस कथा में। सूर्य मर गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, हर जगह पर अंधेरा, सारे देवता मौन हो गए। सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं। राक्षस होकर माली और सुमाली भी रो पड़े, मेरे शंकर मेरे लिए सामने आकर देवता का संहार कर दिया। माली सुमाली आ गए। इतने में कश्यप ऋषि, जिनके बेटे थे सूर्य, ये सूर्य कश्यप ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि सामने आकर बोले, भोलेनाथ, पुत्र को देखा, शीश नहीं था। सूर्य नारायण मरे थे, प्राण छूट चुके थे, आज मेरा पुत्र मर गया, आज मेरा पुत्र चले गया, आज मेरा पुत्र समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। देवता सारे की सारे स्तुति करते शिव जी के सामने खड़े थे। प्रभु कृपा कर दीजिए, दया कर। भगवान माली सुमाली ने शंकर के पावन चरणारविंद को पकड़ लिया, क्रोध समाप्त करिए, क्रोध समाप्त करिए। प्रभु, अगर हम सूर्य की तेज से ज्यादा भी चमक रहे हैं तो इसको चमकाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही हैं। वो एक लाइन कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा
मेरा नाम हो रहा है। ये चमका रहा है तो शिव, चमक दे रहा है तो शिव, कुबेर का खजाना खोले तो शिव, और सुख और समृद्धि शांति भी देगा तो वो शिव ही। दूसरा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान विष्णु वैकुंठ में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, इंद्र इंद्रलोक में, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो महादेव है। इसलिए राम जी ने भी आराधना करी तो शिव की, कृष्ण भी आराधना करते हैं तो शिव की। बिना शिव आराधना के रहा कौन? कौन? माता यमुना जी के पुत्र पुष्कल भी भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के पुत्र पुष्कल भगवान शिव की आराधना करते थे। कई लोग कहते हैं यमुना जी के घाट पर शंकर जी का शिवलिंग क्यों रखा मिलता है? क्योंकि यमुना महारानी के पुत्र 10 पुत्र मेरी माता यमुना के शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। शिव आराधना, शिव स्मरण में 24 घंटे लगे रहते थे। और माता यमुना जब अपने पुत्रों को आवाज लगाती थी, पुष्कल पुत्र, हे पुत्र, और पुत्र जब आते नहीं थे तो माता यमुना ठाकुर जी से कहती थी, पुत्र ना जाने कहां चले गए। मेरे कृष्ण कहते थे, यमुना कालिंदी, जिसकी आराधना में तुम्हारा स्वामी डूबा रहता है, उसी की आराधना में तुम्हारे पुत्र भी डूबे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने यमुना जी से कहा, सुन यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आए, यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आएगा, गंगा का दुनिया के लोग स्नान करेंगे, नर्मदा जी का लोग दर्शन करेंगे, और यमुना तेरा पान करेंगे। क्यों? यमुना के स्नान का इतना महत्व नहीं जितना यमुना के पान का, यमुना के पीने का। क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यमुना, दुनिया के लोगों में कभी पति भगवान का भजन करेगा तो कभी पुत्र करेगा, पर यमुना, तेरा तो पति भी शिव का स्मरण करता है और तेरे पुत्र भी शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। और यमुना, तू इन दोनों की सेवा में डूबी रहती है। ऐसी भक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए यमुना, जो गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन और यमुना का लोग पान करेंगे, जब पान करेंगे तो इसके हृदय में ऐसी भक्ति विराजमान करना, ऐसी भक्ति देना कि वो भक्ति छूटे ना, फिर वो भक्ति समाप्त ना हो, ऐसी भक्ति तू प्रदान कर। महाराज माली और सुमाली ने चरण पकड़ लिए शंकर भगवान, बोले, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ओ घड़दानी, कृपा करो। भगवान शिव पूछे, क्या हुआ? सूर्य नारायण का सिर कट गया, अंधेरा हो गया चारों तरफ। सृष्टि प्रकरण तो आप ही ने रचवाया है। कश्यप बाबा आंखों में जल भरकर भगवान शिव की ओर देखते हैं, शंकर जी की ओर देखा, और कश्यप पिता है, एक पुत्र का वध कैसे देख सकते हैं? सूर्य नारायण के पिता श्री कश्यप बाबा अपने पुत्र को मरा हुआ कैसे देख सकते हैं? ये मृत्यु की सैया पर कैसे पड़े हुए देख सकते हैं? आंखों में जल भरा था और कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया,
रवि कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है। श्राप दे दिया कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को, भोलेनाथ आज मेरे सामने मेरे पुत्र का शीश कटा हुआ पड़ा है, आपको भी आप ही के हाथ से आपके पुत्र का शीश कटेगा, आप ही के हाथ से कटे, उसका दुख आपको झेलना पड़ेगा। शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का यह नाम? जब शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर दे। शिव पूर्ण कर। भगवान शिव का एक नाम हुआ था यहां, विश्वकर्मेश्वर महादेव। महाराज, विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग किस जगह पर विराजमान है? तो महाराज, कर्नाटक की भूमि में श्री भगवान शंकर का विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जहां शंकर भगवान स्वयं भूमि फल प्रदान करते। जिसका मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी हो, नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना चाहिए। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, किसी भी शिवलिंग पर फल मिलेगा। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान, अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 बेलपत्र रखकर, 3 शमी पत्र रखकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल लें। उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिएं। रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण निवेदन करा। कश्यप बाबा ने श्राप दिया, बाबा भोलेनाथ से निवेदन किया। श्रापित तो नहीं कर सकते, इसको श्राप तो नहीं कर सकते, पर व्याख्यान वर्णन किया। मेरे पुत्र का कटा हुआ शीश मैंने देखा है, तो आपको भी आप ही के हाथ से आप ही के पुत्र का शीश कटेगा, इसलिए सिर कटा। कट तो गया, दुख भी कश्यप बाबा को हो गया, नैनों में जल भी भरा गया, रो भी रहे। तब कश्यप ऋषि की दशा देखकर सारे देवता वहां आ गए। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे
तो ये सूर्य देवता का जो सिर कटा है ये पुनः जुड़ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान वो महामृत्युंजय हैं, किसी एक का सिर शंकर ने नहीं जोड़ा। दक्ष प्रजापति का सिर कटा तो बकरे का मुख लगाया, भगवान विनायक का सिर कटा हाथी का मुख लगाया। यहां सूर्य नारायण का सिर कटता है, देवता स्तुति करते हैं कृपा करिए भोलेनाथ कृपा करिए। स्तुति करी देवताओं ने निवेदन करा शिव से। बाबा पूछे क्या करना है? देवता बोलते उससे पहले माली और सुमाली बोल दिए, भोले हे कालों के काल महाकाल, हे विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ करुणा करो। कोई देव बोले उससे पहले माली और सुमाली कहते हैं ये सूर्य नारायण को फिर जीवित कर दो, फिर जीवित। भगवान शंकर माली और सुमाली के सामने सूर्य नारायण का जो सिर शंकर भगवान ने काटा था पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ा, पुनः। कहा सूर्य नारायण, सूर्य नारायण आप पुनः जीवित हो गए। सूर्य देवता हाथ जोड़कर कहते हैं गलती हो गई थी जो मैं शंकर के उपासक को मारने चला। शिव कहते हैं सूर्य शिवलिंग के अग्रभाग पर तू विराजमान रहना। संसार का कोई मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, सूर्य के तेज का पुंज उसको प्रदान करते रहना। मैंने तेरा संहार करा था। सूर्य का दर्शन जब दुनिया के लोग करेंगे, दर्शन करते ही नेत्र नीचा करेंगे तो एक बार उनकी दृष्टि में अंधेरा छाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा आज भी कभी अभी प्रैक्टिकल करना, कल सूर्य का दर्शन करना, या आज आपके यहाँ तो पानी गिर रहा है तो इतना सूर्य नहीं है, पर जहां जहां लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सूर्य को जाकर देखना। देखते ही कुछ देर में एक अंधेरे का बिंदु नजर आएगा। शंकर भगवान ने सूर्य का सिर काटा था इसलिए वह अंधेरा बिंदु गए। गणेश भगवान का सिर इसीलिए कटा। ऐसी पावन आनंदमय कथा का रस तत्व अपन सब सोमवंशी परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब इस पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कल की कथा में आगे बढ़ेंगे, सुंदर रिद्धि सिद्धि के प्रसंग को सुनेंगे। ये रिद्धि सिद्धि कौन थी, किसकी पुत्री थी, इनकी माता ने कौन सा तप कर कर इनको जन्म दिया था। ऐसी पावन कथा कल 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करके सुंदर रिद्धि सिद्धि के विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रेम से आनंद लेंगे। सुंदर गणेश चरित्र शिव महापुराण का आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। जो जो दानदाताओं ने कुबेरेश्वर मंदिर के लिए, गौशाला वृद्धाश्रम के लिए दान दिया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिया हुआ 1-1 रुपया सत्कर्म की ओर लगे। ऐसे जंगल में जो भगवान कुबेरेश्वर महादेव बैठ रहे हैं, आपका दिए हुए धन से बाबा का मंदिर निर्माण हो, सुंदर गौशाला वृद्धाश्रम का निर्माण हो। यही भाव से आप सभी को नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हर हर महा